शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वाराणस्यां भैरवो देव संसारभयनाशनम् अनेकजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। ॐ विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। हर हर महादेव। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी हमारे सनातन धर्म के अनुसार आज से चातुर्मास प्रारंभ होता है और यह चातुर्मास विशेषकर साधकों के लिए होता है। साधक अर्थात सन्यासी नहीं, गृहस्थ में भी साधक होते हैं। आप किसी प्रकार की साधना करते हैं या फिर कुछ अर्चन करते हैं, तो यह जो चातुर्मास है ये अपने आप को संयमित करने का एक विशेष अवसर आता है जो हमें प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए मिलता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक यह चातुर्मास का संयोग बनता है। मैं पंडित विकास, आप सभी का छोटा भाई, गुरु जी, जो भी आप समझे, प्रत्येक वर्ष इस श्रावण मास में काशी के प्राचीन शिव मंदिरों का रुद्राभिषेक करता आ रहा हूँ। संतोष नहीं होता है, 30 दिन कम लगते हैं श्रावण मास में कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंगों का दर्शन, पूजन और रुद्राभिषेक इत्यादि कर सकें। और बीच बीच में बहुत सारे हमारे भक्तगण हैं जिनकी इच्छा होती है कि उनके घर पे हमारा जाना हो और हम उनके घर पे रुद्राभिषेक अनुष्ठान इत्यादि ऐसा संपन्न करावें। तो थोड़ा सा इधर लालसा रहती है कि काशी छोड़ के बाहर ना जाएं। भगवान का ऐसे ही काशी में रुद्राभिषेक इत्यादि हम करते रहें प्राचीन मंदिरों का, क्योंकि देखिए कोई भी भक्त जो भी काशी आ रहा है लगभग 25 से 30% ही ऐसे लोग हैं, 30% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें काशी के महात्म्य के बारे में जानकारी है, जिन्हें ये जानकारी है कि काशी में काशी विश्वनाथ के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्राचीन शिव मंदिर हैं जिनका महत्व श्री काशी विश्वनाथ से कम नहीं है। उन मंदिरों की ओर कोई नहीं जा रहा है उनके दर्शन के लिए, जो केवल काशीवासी हैं। और अधिकतर दक्षिण भारतीय जो भक्त हैं वो काशी खंड का अध्ययन करके और खोज के दर्शन करते हैं, अभिषेक अर्चन करते हैं। अब तो उत्तर भारतीय कुछ भक्तों में भी ऐसा जागृति आई है कि काशी खंड का अध्ययन करना और काशी खंड में वर्णित सभी शिवलिंगों का दर्शन करने की लालसा उनके अंदर आ रही है। तो इस वर्ष हमने ये चातुर्मास का विशेष
संयोग में विशेष अनुष्ठान करने का प्रयत्न किया है, जिसमें हमारा ये इच्छा है कि हम श्रावण मास से लेकर और कार्तिक मास तक हम प्रतिदिन एक शिव मंदिर का रुद्राभिषेक करेंगे। पिछली बार श्रावण मास में 30 दिन में हमने 54 मंदिरों का रुद्राभिषेक किया। उसके पहले अधिक मास पड़ गया था श्रावण मास में, तो हमने 60 दिन में 108 शिवलिंगों का रुद्राभिषेक किया। तो उसमें बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी और बहुत ज़्यादा थकान, व्यस्तता और बार बार थोड़ा सा असुविधा होता रहा। तो इस बार हमने क्या किया कि चातुर्मास में हमने पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक प्रतिदिन एक शिवलिंग का रुद्राभिषेक का ऐसा हमने मन में विचार किया है। और ये विचार कितना सार्थक होगा ये तो विश्वनाथ जी ही जान सकते हैं, और विश्वनाथ जी की कृपा होगी तो सब पूर्ण होगा। इस चातुर्मास में हम श्रावण मास में विशेषकर रुद्राभिषेक और भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा है। बिना उनके आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद के हमारा कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। हम किसी भी अनुष्ठान का जब मन में विचार लाते हैं और फिर उसके बाद उसे प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत ओम विष्णु से ही होती है, और लास्ट में हम उसे सदाशिवार्पणमस्तु करते हैं। क्योंकि हम अगर शिव की अर्चन करते हैं तो भगवान विष्णु की अर्चन हमें पहले करना चाहिए, क्योंकि शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और विष्णु से बड़ा कोई शैव्य नहीं है। तो इस वर्ष श्रावण मास में हम रुद्राभिषेक करेंगे। प्रतिदिन एक काशी खंडोक्त प्राचीन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे, और यह प्रयास रहेगा कि श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक प्रतिदिन एक शिवलिंग का रुद्राभिषेक हम करें, और उसके महत्व का भी हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। और इस चातुर्मास में रुद्राभिषेक, फिर नवरात्रि आएगी तो उसमें चंडी होमम, चंडी याग ये भी होगा, और कार्तिक मास में भगवान विष्णु का सहस्रार्चन इत्यादि होगा। श्रावण मास में हमने महामृत्युंजय जप का भी ऐसा विचार किया है। तो संभवतः भगवान विश्वनाथ की अनुकंपा रही और भगवान विष्णु की अनुकंपा रही, भगवान कमल नयन की अनुकंपा रही, तो हमारा यह अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण होगा। और आप सभी के सहयोग से और आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए हम यह अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। वर्तमान समय में जो स्थितियां बनी हुई हैं वह अच्छी नहीं है। देश में, विदेश में, हर जगह केवल बस त्रासदी और मारपीट काट, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य अपना करना चाहता है, संतोष नहीं है कहीं पे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इतना बड़ा संकल्प लेके इस शुभ कार्य को करने का मन में विचार ला रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और भगवान विश्वनाथ की अनंत कृपा होगी तभी यह अनुष्ठान पूर्ण होगा। तो हम आज देवशयनी एकादशी पर्व पर भगवान बिंदु माधव का दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी हमसे जुड़े सभी भक्त और विश्व का कल्याण हो, और सभी के ऊपर भगवान विश्वनाथ और भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बाकी जो हम रुद्राभिषेक करेंगे, सहस्रार्चन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, महामृत्युंजय अनुष्ठान करेंगे, चंडी याग, चंडी होमम अनुष्ठान करेंगे, और कार्तिक मास में
हमारी इच्छा है कि यदि संभव होगा तो, क्योंकि बहुत बड़ा वह प्रायोजन होगा, मेरी इच्छा है कि लक्ष्मी नारायण याग करने के लिए, और यदि संभव होगा, भगवान विश्वनाथ की कृपा होगी तो हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी जानकारियाँ आप लोगों को कल तक मिल जानी चाहिए। और चातुर्मास में जो विशेष दिन हैं, वैसे तो पूरा चातुर्मास ही विशेष है, श्रावण मास, नवरात्रि, कार्तिक और भाद्रपद में जन्माष्टमी और ये सारा कुछ। तो इस चातुर्मास के बारे में जो भी जानकारियां हैं, जो भी विशेष पर्व हैं, कुछ लोग हैं जो पूरे चातुर्मास की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हम विशेष कुछ तिथियां हम निकालेंगे, उन तिथियों पे भी वो अपना अनुष्ठान इत्यादि संपन्न करा सकते हैं। भगवान विश्वनाथ की असीम अनुकंपा के साथ हम इस अनुष्ठान का संकल्प बहुत जल्द लेने वाले हैं, और आप सभी से भी ऐसा, यह मेरा मार्गदर्शन है आपके लिए। आप अनुष्ठान करिए या ना करिए, लेकिन इन 4 महीनों में साधना जरूर करिए। इन चातुर्मास में, ये जो चातुर्मास है, इसमें अपने आप को प्रखर या अपने आप को जगाने का कार्य करना चाहिए। इन चातुर्मास में सबसे पहले प्राणायाम इत्यादि और ध्यान इत्यादि का करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के लिए जो भी आपको आता हो वो पूजन करिए। आपको रुद्राभिषेक नहीं आता, नमक चमक का पाठ नहीं आता, ओम नमः शिवाय करके ही धारा से और भाव से भगवान का सेवा करिए। भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः ऐसे कर नहीं कुछ है, आप खाली बैठे हो, भगवान विष्णु का ध्यान ओम विष्णवे नमः ऐसे मन में जप करते रहना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे जो आंतरिक ऊर्जा है, जिसे हम लोग जगा नहीं पाते, जिसे हम लोग केवल बस ये वर्तमान जो दूषित वातावरण होता जा रहा है, उसकी वजह से हम अपने अंदर की जागृति को नहीं जगा पा रहे हैं। तो यह केवल नाम जप और प्राणायाम इत्यादि, साधना इत्यादि, ध्यान, ये सारी चीज़ों से संभव होगा। थोड़ा सा चातुर्मास में हमारा भी एक छोटा सा उपवास होता है। उपवास में हम रात्रि का भोजन नहीं करते हैं, और चातुर्मास में हमारा बेड पे सोना भी नहीं होता है, भूमि पे शयन होती है, और त्रिकाल संध्या इत्यादि या भगवान विश्वनाथ की कृपा से संपन्न होता रहता है। तो हमारा ये आपसे भी प्रार्थना है कि आप लोग भी यथाशक्ति साधना जरूर करें, साधना करते रहें, भगवान का चिंतन करते रहें और अपना कार्य करते रहें। एक भजन है कि राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। तो इसी के साथ हर हर महादेव, और बहुत जल्दी आप लोगों के पास ये हमारा चातुर्मास के अनुष्ठान का विवरण आ जाएगा, और फिर आप सभी लोगों का इस चातुर्मास अनुष्ठान में स्वागत है, अभिनंदन है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक, कार्तिक मास में सहस्रार्चन, लक्ष्मी विष्णु याग भी हो सकता है यदि भगवान की इच्छा हुई तो, और बीच बीच में हम सभी अनुष्ठान के लिए आपको सूचित करते रहेंगे। हर हर महादेव। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और सदा विश्वनाथ के लिए समर्पित रहिए। जय विश्व।